लेकिन सर इस पूरे प्रकरण में सर हम देख रहे हैं कि हॉर्मोन जैसे जिस तरीके से बंद पड़ा हुआ है, अब शॉर्टेज आना शुरू हो गई है सर, ऑयल की और गैसेस की प्राइस बहुत हाई हो रहे हैं। हाँ। सर क्या आपको लग रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं थोड़ा सा नैरो डाउन होगा दूसरे मित्र देशों के लिए और दूसरी कंट्रीज के लिए कि हॉर्मोज को रास्ता खोल दे? अल्टीमेटम भले ही अमेरिका ने दे दिया है सर, इसमें आप किस तरह देखते हैं कि आने वाले टाइम में हॉर्मोज खुलता नजर आ रहा है सर आपको? उसने ऑलरेडी बोल दिया है ईरान ने कि मित्र देशों के लिए खुला है। केवल अमेरिका, इजराइल, ये जो यूके शूके जो दिखा रहे हैं चुलबुली, उनके लिए बंद है। जापान ने भी बोला हमारे जहाज छोड़ दो यार, उनने छोड़ दिए। हमारे 3 जहाज आ चुके हैं। ठीक है साहब, अब दुनिया पागल तो नहीं है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के महिमा मंडन वाह वाह में जिस देश को तुम हमला करो मेरे आका हम थूकेंगे उसके ऊपर। क्यों थूकेंगे? क्यों थूकेंगे? तेरे बाप के नौकर हैं, तेरे बाप के नौकर हैं हम कि ये देश को अब उड़ा दो, सब लोग स्वाहा कर दो इसको। अरे क्यों करें साहब, हमारा दोस्त है, हमारा दो। आपकी नहीं पड़ती तो वो आपकी प्रॉब्लम है ना साहब, हम क्या कर सकते हैं? आपकी तो किसी से नहीं पड़ती। आप तो रूस को भी हमको बोल रहे थे तेल नहीं लो, ठीक है, तो यहाँ कई लोगों ने डर के कहीं तेल भी लेना बंद कर दिया था, कम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो फिर आपने हम जो मिडिल ईस्ट से तेल ले रहे थे उसको भी कर दिया। तो हम पानी पिए क्या? अपनी गाड़ियों में पानी डालें क्योंकि आपका महिमा मंडन करना है? बकवास है। भारत ने बिल्कुल मना कर दिया है साफ कि हम लेंगे रूस से तेल, ज़्यादा लेंगे। तो फिर आपने देखा कि सब लोग ले ही रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। और मैंने 1 महीने का छूट दे दी है। अब ईरान के तेल के लिए भी छूट दे दी है साहब कि जो भी सरफेस पे है। क्यों? क्योंकि दुनिया में तेल की कीमतें आसमान पे जा रही हैं। स्टॉक मार्केट पे ब्लड बाथ हो गया है, शामिल अमेरिकी स्टॉक मार्केट। अब अमेरिकी इकोनॉमी को चोट पहुंच रही है। देखिए साहब, इन्फ्लेशन अमेरिका में 2.6% से बढ़ के 4.5% हो गई, बहुत हाई हो गई सर। ठीक है, और ऊपर जाएगी। आप जरा देखते जाइए, आगे आगे होता है। मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में आ रही है, ठीक है साहब। और उसके अलावा जिस दिन बूट्स ऑन ग्राउंड करने की बेवकूफ़ी करेंगे, इसके लिए हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है, वो सी से शुरू होता है, लेकिन मैं क्योंकि फैमिली चैनल है तो मैं नहीं बोलूँगा। अगर ये बेवकूफ़ी करी, चटक चार्ली बने ये, तो उसी दिन ऑयल की कीमत $200 प्रति बैरल हो जाएगी। और पूरा विश्व भुगतेगा, पूरा विश्व तेरी बेवकूफ़ियाँ भुगतेगा। और फिर दुनिया को फैसला करना पड़ेगा कि साहब इस पागल को हम कब तक सहेंगे। इसको तो पागल खाने में होना चाहिए, सही जगह। एक पागलपन सर और सुनने में आया अभी, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जो बहुत अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, न्यूक्लियर, उनके पूर्व हाई कमिश्नर जो दिल्ली में थे, बसित अली साहब, वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमारे पर हमले किया इस पूरे जंग के दौरान तो हम दिल्ली और मुंबई को दहला देंगे। सर क्या ये बचकाना बयान है या वाकई में आपको लगता है कि इतनी कैपेबिलिटी उनकी बढ़ गई है, इतना साहस उनके अंदर आ गया? सटिया गया है ये बुड्ढा। जानते हैं हम इसको अच्छी तरह से, पागल आदमी। हम इंडिया को उड़ा देंगे। इंडिया तो एक नन्ही सी गुड़िया है ना साहब, कुछ नहीं कर सकती है। तुम गुदगुदी कर सकते हो हमको, इडियट। यहाँ से हमारे पास 200 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और वो तुम्हारे पौए, आधे पौए, 2 पौए के बॉम्ब नहीं है, वो अच्छे तगड़े 100 किलोटन के बॉम्ब हैं। तुम्हारे सारे शहर राख में मिला देंगे बे, सोचना भी मत। तो सोचा कि तू मार देगा, तू तो चौधरी है। जैसे कि ईरान बेचारा निहत्था है, ईरान ने भी गलती करी, उसने बॉम्ब नहीं बनाया। नॉर्थ कोरिया ने बॉम्ब बनाया है, छू के देखो नॉर्थ कोरिया को, अमेरिका वालों छू के देखो ज़रा, ठीक है। तो भारत को मत समझ लेना कि बेचारे जापान जैसे हम पिट जाएंगे क्योंकि जापान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे, ठीक है। तुम्हारे पास थे, तुमने इस्तेमाल कर दिए। तुम ज़रा करके देखो, तुम्हारे 700 साल एक दाना अनाज का नहीं उगेगा पूरे पाकिस्तान में। एज इट इज पानी बंद है तेरा, ऑलरेडी गधे की औलाद।